प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। इस वीडियो में हम लोग प्राइवेट सेक्टर का मीनिंग, कंसेप्ट, हिस्ट्री सब समझेंगे। नाउ एग्जाम में ये जैसे इंट्रोडक्शन, मीनिंग और ये दिया है, काफी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, तो मैंने इसको सिंपल से ऐसे कन्वर्ट कर दिया है। पहले तो आप एक छोटा सा चार्ट ड्रॉ करो कि कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन को बेटा कितने भाग में बांटा जाता है। तीन, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर और जॉइंट सेक्टर। ये चार्ट में आपको पूरा समझ में आ जाएगा। सिंपल सी भाषा है, प्राइवेट सेक्टर में इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स पैसा लगाते हैं, पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट पैसा लगाते हैं, और जॉइंट सेक्टर में प्राइवेट इंडिविजुअल और गवर्नमेंट मिलकर पैसा लगाते हैं। उसके बाद प्राइवेट सेक्टर में तीन भाग है, एक अकेला आदमी, कलेक्टिव ओनरशिप में पार्टनरशिप एक ग्रुप है, और जहां पे रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है उसको कॉर्पोरेट बोलते हैं। ये दो चार्ट आपको एग्जाम में एक ही चार्ट ड्रॉ करना है, लेकिन अल्टीमेटली एग्जाम में आप ऐसा लिखोगे तो आपको ज्यादा आसानी होगा। सो व्हाट इज प्राइवेट सेक्टर, उसके पहले मैं आपको एक हिस्ट्री बताता हूँ। आजादी के बाद, ठीक है, गवर्नमेंट बड़े बड़े कंपनी शुरू कर रहा था। रिलायंस थोड़ा सा 60s में चालू हुआ, तो प्राइवेट लोगों के पास इतना पैसा तभी नहीं था। आज आजादी के 75 ईयर्स हो गए, उल्टा हो रहा है। गवर्नमेंट पैसा, जो कंपनी में पैसा था, HAL BHEL, थोड़ा थोड़ा वो पब्लिक को बेच रहा है। मतलब गवर्नमेंट कंपनी नहीं, देश चला रहा है। और प्राइवेट सेक्टर, गौतम अडानी, मुकेश अंबानी, ये लोग सब प्राइवेट सेक्टर को आगे बढ़ा रहे हैं। और बहुत सारे शार्क टैंक देखा होगा। सो प्राइवेट सेक्टर क्या है, जहां पे इंडिविजुअल्स और कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट मतलब जहां पे रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, तुम्हारा रिलायंस, महिंद्रा, टाटा, बिरलास, ये सब प्राइवेट सेक्टर में आएगा। ठीक है। तो द स्कोप ऑफ प्राइवेट सेक्टर हैज बीन इंक्रीजिंग रैपिडली ओवर द इयर्स, क्योंकि जैसे वक्त बीतता गया गवर्नमेंट को पता चला कि उन्होंने देश, पता भी चला, मालूम भी था, लेकिन देश चलाना चाहिए, कंपनी चलाएंगे तो कैसे होगा, मिक्सअप होगा। तो अभी गवर्नमेंट, जो भी प्राइवेट से, अच्छा मारुति में गवर्नमेंट के शेयर्स थे, गवर्नमेंट ने 5,000 करोड़ में पब्लिक को बेच दिया। अभी गवर्नमेंट का मारुति में कोई भी शेयर्स नहीं है। इसको टेक्निकल भाषा में डिस इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो गवर्नमेंट क्या कर रहा है, प्राइवेट लोगों को बोल रहा है तुम ही चलाओ कंपनीज, हम देश चलाएंगे। तो अभी का ट्रेंड इसलिए प्राइवेट सेक्टर का बहुत सारा बढ़ गया है, क्योंकि कहानियां बहुत बड़े बड़े हैं। शार्क टैंक में तुम देखते हो ना, बोट का मालिक वो आता है ना शार्क टैंक में, या शादी.com का नायका की मालकिन जो भी है। तो प्राइवेट सेक्टर के लोग जब देखते हैं 1,000 करोड़, 2,000 करोड़, ये लोग इतने संपत्ति बना लिए, तो आजकल के यंगस्टर्स को प्राइवेट सेक्टर में बहुत इंटरेस्ट आने लग गया है। सो सिंपल सी भाषा में प्राइवेट सेक्टर क्या है, जो इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल इसके मालिक है। तुम पटेल किराना शॉप लो, कोई भी पार्टनर्स लो, रिलायंस इंडस्ट्रीज कंपनी लिमिटेड लो, महिंद्रा एंड महिंद्रा बोलो, ठीक है ना, ये सब क्या कहलाएगा, प्राइवेट सेक्टर कहलाएगा। अब इधर देखोगे तो यहाँ पे क्लियर बोला है कि प्राइवेट सेक्टर इंडिविजुअल या कॉर्पोरेट एंटरप्राइजेस, कॉर्पोरेट मतलब कंपनीज पकड़ लो, और इनका मेन उद्देश्य क्या रहता है, प्रॉफिट मोटिव। अब प्राइवेट सेक्टर में आप ये पांचों भाग भी सिंपल से बता सकते हैं। जो भाग मैंने ऐसे बताया, ठीक है, ये देखो, ये वर्टिकली बताया, ये इन्होंने हॉरिजॉन्टली बताया। सोल प्रोप्राइटरशिप में एक अकेला आदमी रहता है जो धंधा करता है, जैसे कि पटेल किराना शॉप। अच्छा, इसका फीचर, मेरिट्स और लिमिटेशंस अलग से वीडियो में मैं बताऊंगा। पार्टनरशिप, पार्टनरशिप क्या है, अब जैसे एक टीम में एक को प्लेयर बोलेंगे, सबको जोड़ दो तो टीम बनता है, एक को बोलते हैं पार्टनर, और सबको जोड़ दिया जाए तो पार्टनरशिप फर्म। इनका ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, प्रॉफिट, कैसे, बिजनेस करके। नेक्स्ट क्या है, जॉइंट हिंदू फैमिली फर्म। ये कहाँ पे है, सिर्फ वर्ल्ड में इंडिया में है। ये एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे हिंदू लोग, अच्छा व्हेन आई से हिंदू, जैन, सिख और बुद्धिस्ट भी इसमें काउंट होते हैं। ये लोग मिलकर धंधा करते हैं, साथ में रहते हैं और धंधा करते हैं। तो इन लोग को क्या बोलेंगे, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बोलते हैं। इसका एक हेड होता है कर्ता, बाकी लोग को को पार्टनर्स बोलते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी, तुमने सारस्वत बैंक को सुना होगा, कम से कम 10 लोग लगते हैं जो मिलकर शुरू करते हैं। इनका ऑब्जेक्टिव सेवा रहता है, प्रॉफिट नहीं। जॉइंट स्टॉक कंपनी, जिसमें आपने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड या एप्पल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड सुना होगा, इनका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट रहता है, और ये लोग कंपनी बनाते हैं। कंपनी के मालिक को शेयर होल्डर्स बोलते हैं, चलाने वाले लोग को डायरेक्टर्स बोलते हैं। इन सब के अलग अलग वीडियो मैंने बनाए, जिसमें फीचर्स, मेरिट्स और लिमिटेशन सबका है। तो आई होप समझ में आया कि प्राइवेट सेक्टर क्या होता है। प्राइवेट सेक्टर वो सेक्टर है जिसमें इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स पैसा लगाते हैं,
उसी प्रकार से बैंक्स भी पब्लिक सेक्टर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, प्राइवेट सेक्टर एचडीएफसी, बैंक्स भी पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर में आता है, धंधे भी प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर में आते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पब्लिक सेक्टर का है, तो अपोलो प्राइवेट सेक्टर का है। आया समझ में? तो जिसमें गवर्नमेंट का पैसा हो उसको क्या बोलेंगे? पब्लिक सेक्टर। जिसमें प्राइवेट पैसा हो उसको क्या बोलते हैं? प्राइवेट सेक्टर। और ज्वाइंट हो तो मिक्स सेक्टर या ज्वाइंट सेक्टर बोल सकते हो। तो ये था प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद है तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।